बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 में लेसन नंबर 21 स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो आपने अगर अभी तक अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो पेज नंबर 40 ओपन कर लें ताकि हम इस लेसन को आगे जो है मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। तो जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशंस जो हैं वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का बेसिकली मकसद जो प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंट का मतलब जो है वो किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से दिखाना। तो हम जो है कंप्यूटर पर जो है वो इस तरह कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाएंगे कि उस फाइल के अंदर जो है वो ऑडियो भी शामिल होगी, वीडियो भी शामिल होगी और उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ होगा और उसमें तस्वीरें भी मौजूद होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिलाकर जब उनको ज़ाहिर करते हैं तो उसको फिर हम जो है वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसकी जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रेजेंटेशन अभी मैंने बनाई हुई है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इन प्रेजेंटेशंस को चलाता है तो उसका नाम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। और जब आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तीनों चीज़ें जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये देखें प्रेजेंटेशन जो ओपन होकर सामने आ चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक तस्वीर ये लगाई हुई है, अगरचे से लेसन कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ मैं आपको प्रेजेंटेशन की मिसाल देना चाहता हूँ कि ये एक तस्वीर मैंने लगाई, फिर उसके बाद मैंने अपना नाम और ये चीज़ें लिखी और इसके बाद जब मैंने थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये इस तरह की लिखी है, ये देखें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कितने तरीके से इसके अच्छे तरीके से इसके एनिमेशन और इसके अंदर जो है टेक्स्ट ये सारी चीज़ें वो शामिल की हुई हैं। तो अभी तो मैंने ऑडियो और वीडियो इसके अंदर शामिल नहीं की, अगर वो भी करता तो यकीनन ये प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती। तो ये बेसिकली जो है वो प्रेजेंटेशन की एग्जांपल थी, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड विद slides, video or digital representation and include sound which might be narrative, music or sound effect। तो मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन शामिल होती है, इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर किया जाता है जिसके अंदर स्लाइड्स होती हैं, वीडियो और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन मतलब तस्वीरें होती हैं, साउंड होती है जो कि नरेटिव भी हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकती है या साउंड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर बिजनेस एंड स्कूल प्रेजेंटेशन। ये स्कूलों में जो प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं प्रेजेंटेशंस या फिर बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपने जो है वो बेसिकली आप टीवी पर अगर ख़बरें सुनते हैं तो प्रेजेंटेशन जो है वो मुख्तलिफ जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या सदर वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोजेक्टर पर दी जाती हैं। तो प्रोजेक्टर जो है दरमियान में एक बड़ा सा पर्दे वाली स्क्रीन सी लगी हुई होती है, तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह स्लाइडें चल रही होती हैं एक के बाद दूसरी। मतलब हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, एजुकेशन के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को इंफॉर्मेशन देनी हो तो उस तरीके से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करके जो है वो हर चीज़ प्रेजेंटेशन के ज़रिए से शो हो सकती है। तो वो बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जिसके अंदर जो प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल किया गया होता है। तो उसके बाद हमने देखना है कि हम जो पावर पॉइंट के अंदर काम कैसे करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशंस एंड इमेजेस एटसेट्रा। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन द सेम वे एज टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूडिंग कलर साइज एंड फॉन्ट टाइप। तो जिस तरह आपने पढ़ा कि जो है वो MS वर्ड में पढ़ा कि टेक्स्ट की हर किस्म की फॉर्मेटिंग बंद कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, साइज़ और फॉन्ट टाइप चेंज कर सकता है। तो इसी तरह वो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये देखें ये एक जो है वो हमारी बुक के ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। तो इसका पहला पेज ये बड़ा बड़ा सर दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जो मज़ीद इसके अंदर प्रेजेंटेशंस भी मौजूद हैं। तो यहाँ से जो है वो अगला जो टॉपिक है इसमें लिखा है कि हाउ टू क्रिएट और ऐड स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कि जो पावर पॉइंट होती है उसके अंदर हम जो है वो स्लाइड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टिप बेसिकली लिखी हुई है कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन कौन सी होती है। तो ये .ppt या .pptx ये दो एक्सटेंशन होती हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फ़ाइल की।
तो एक्सटेंशन का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जिस तरह जो ऑडियो फाइलें होती हैं तो हम कहते हैं कि ये MP3 फाइल है, तो MP3 जो एक्सटेंशन होती है। इस तरह जो वीडियो वाली फाइलें होती हैं तो हम कहते हैं कि MP4 फाइल है ये। तो MP4 का मतलब एक ऑडियो भी होगी और उसके अंदर वीडियो भी। इस तरह जो है वो आपने वर्ड के अंदर पढ़ा कि जो वर्ड का एक्सटेंशन है वो है .docx डॉक्स या .doc। तो इसी तरह जो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है वो .ppt और .pptx। तो ये वाली इसकी एक्सटेंशंस हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि इसको जो है वो हमने ऐड स्लाइड कैसे करनी है। तो ये प्रेजेंटेशन इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल स्लाइड। जो प्रेजेंटेशन होती है जो एक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेज होते हैं तो वो जो हर पेज होता है उसको स्लाइड कहते हैं। उसको पेज नहीं कहा जाता बल्कि उसको स्लाइड कहा जाता है। देर आर सेवरल वेज टू क्रिएट और ऐड ए स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लाइडें जो है वो ऐड की जा सकती हैं या क्रिएट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट न्यू स्लाइड बनाने का तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इन दी MS पावर पॉइंट रिबन ऑन दी होम और इंसर्ट टैब क्लिक द न्यू स्लाइड ऑप्शन, ठीक है। आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और न्यू स्लाइड वाला बटन होगा यहाँ पर, उस पर आपने जो है वो क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो फिर जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एरो सा होगा छोटा सा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। आप जो स्लाइड है उसका आप कौन सा डिज़ाइन रखना चाहते हैं, ये एक डिज़ाइन है, ये दूसरा डिज़ाइन है, ये तीसरा डिज़ाइन, ये चौथा डिज़ाइन, पाँचवा छठा, इस तरह और भी इसके अंदर डिज़ाइन है। तो यहाँ से आप जो है वो कोई भी अपना मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्लाइड जो है यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि ये ओपन की हुई है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड इंसर्ट वाले जिस तरह वहाँ पर लिखे हो तो होम टैब से भी कर सकते हैं और इंसर्ट से भी कर सकते हैं। तो अगर होम से करना है तो ये देखें न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर छोटा सा ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इसके डिज़ाइन दिए हुए हैं। इसी तरह अगर इंसर्ट के अंदर जाऊँ तो इंसर्ट के अंदर भी न्यू स्लाइड है और इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं कोई फ़र्ज़ किया ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये दूसरे वाला। तो देखें आप कि आपके एक न्यू जो है स्लाइड अभी इधर क्रिएट हो गई। तो पहले ये स्लाइड नहीं थी जबकि अभी ये यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो बंदा यहाँ से स्लाइड क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर जो भी चीज़ बंदा लिखना चाहे और उसके बाद यहाँ पर लेदर डब्बा ये बना हुआ है तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखना चाहे वो बंदा लिख सकता है। फ़र्ज़ किया यहाँ पर मैं जो लिख देता हूँ कंप्यूटर क्लास 7 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेसन नंबर 21। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने लिख दी। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो इसकी बंदा मुख्तलिफ जो है वो लिखाई के डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ से देखें वर्ड आर्ट वाला ये ऑप्शन जो है वो बहुत कमाल की चीज़ होती है। तो फिर इसके मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर क्लास 7 जो लिखा हुआ था उसका डिज़ाइन जो है वो बेसिकली काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखें मैंने कोई और डिज़ाइन कर दिया इस तरह। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस ये देखें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से बंदा कोई भी डिज़ाइन कर सकता है। इस तरह के कोई डिज़ाइन करना चाहे तो यहाँ पर कर सकता है। इस तरह ये मज़ीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बंदा यहाँ से कर सकता है। तो ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं। तो आज के लेक्चर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन क्या होती है और प्रेजेंटेशन की जो है एक्सटेंशन क्या होती है और न्यू स्लाइड जो है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।